देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं पूर्वी चंपारण जिला के चिरिया ब्लॉक के अंतर्गत माधोपुर गांव में आ चुका हूं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो ये कतार देख रहे हैं, ये वार्ड सदस्य लोग हैं और इन्होंने आरोप लगाया है मुखिया के ऊपर कि जो भी टेंडर उनको मिल रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो पारदर्शिता के साथ नहीं हो रहा है। और इन्होंने आगे भी उच्चतर अधिकारी को अवगत कराया था चिट्ठी देकर, और उन्होंने वहां से आश्वासन मिला था कि आप लोग आम सभा करके और उसका निदान उसका कर लीजिए। लेकिन ये लोग आम सभा पे बैठे यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग मौजूद नहीं हुए, जिसके कारण आम सभा को आगे भी बढ़ा दिया गया। हम इनसे पूरा माजरा हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन मंसूरी। अच्छा, आप लोगों ने आम सभा यहाँ पे बैठाया, किस लिए आम सभा बैठाया आप लोगों ने? कुछ लोगों को जानकारी देना था, पंचायत के लोगों की, हमारे पंचायत में क्या क्या योजना चला है, क्या क्या योजना चलना चाहिए। तो किसी लोग को रूबरू नहीं होता, इसीलिए हम लोग ग्राम सभा का बैठक कराए थे, जिसमें मुखिया के द्वारा एक भी हमारे पब्लिक को नहीं कहा गया था कि आज ग्राम सभा लगना है, क्योंकि यहाँ 14,000 का आबादी है, 5% भी आबादी का आदमी नहीं आया हुआ था। इसीलिए हम लोग सारे वार्ड सदस्य मिल करके इस ग्राम सभा को स्थगित करने का आदेश दिए। तो किस लिए आप लोगों ने आम सभा बैठाया था आप लोगों ने? हमारे पंचायत भवन जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें का जितना छड़ पुराना वाला था 6 नंबर वार्ड में, साथ में जो नाला बना है उसमें स्लैब में नाला का में छड़ का इस्तेमाल किया गया है। इससे हम लोग को बहुत बड़ा दुख हुआ है कि वो कितना दिन तक नाला चलने वाला है। नाला मतलब कि घटिया निर्माण हुआ है। 3 इंची चिप डालना था, उसमें नहीं डाले है, सब कच्चा ही उसमें अथी कर दिए। अगर 100 फीट का नाला बन रहा है तो उसमें भी जेई और मुखिया के द्वारा 3 लाख का एस्टिमेट दे दिया जा रहा है। तो मुखिया कहीं ना कहीं मतलब घोटाला कर रहा है। इसीलिए हम लोग सारे वार्ड सदस्य लोग हम लोग एकजुट हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपका पब्लिक लाइव न्यूज को मैं धन्यवाद करता हूं कि आके हम लोग की समस्या को सुने और हम लोग से जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो बहुत सराहनीय है। कहना यह है कि हम लोग को चुनाव जीते हुए 14 माह हो गया, लेकिन हम लोग के सहयोग से न कभी ग्राम सभा न कार्यकारिणी कराया गया, फिर भी उन योजना को चयन कर राशि को निकासी कर राशि का दुरुपयोग किया गया। कौन निकासी कर रहा है? कौन? पंचायत सचिव और मुखिया के मिली भगत से, जितने भी सरकारी कर्मचारी है पंचायत के, सबके मिली भगत से काम हो रहा है। मनरेगा हो, 15 ईंट का योग हो, सस्ता मिठाई हो, सबका राशि फर्जी रूप से निकाला जा रहा है। आपके वार्ड में जो भी काम हो रहा है आपको बिल्कुल जानकारी नहीं? वार्ड में काम ही नहीं हो रहा है। काम मात्र 3 वार्ड में हो रहा है, जो मुखिया जी के करीबी घर के अगल बगल वार्ड है, मुखिया जी का वार्ड, उसी वार्ड में काम हो रहा है। कौन कौन सा वार्ड में काम? जैसे 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर में हो रहा है, उसमें भी वार्ड पे मुखिया जी का घर है। हाँ, उसमें भी उस वार्ड को पूछा नहीं जा रहा है। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर में काम हो रहा है, उस वार्ड को काम नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार का आदेश है, पंचायती राज विभाग का आदेश है, चिट्ठी भी है मेरे पास कि गली नाली छोटा मोटा काम वार्ड को भी देना है और बड़ा बड़ा काम मुखिया जी करेंगे, लेकिन छोटा मोटा काम भी नहीं दिया जा रहा है वार्ड सदस्य। मुखिया जी नहीं दे रहे हैं? मुखिया जी पंचायत सचिव दोनों का मिली भगत से नहीं दिया। दोनों मतलब छोटा मोटा काम भी वो खुद ब खुद कर रहे हैं? खुद ब खुद कर रहे हैं। और उसके बाद में जेई द्वारा वार्ड को भ्रमित करके डेरा धमका के लोग को महरूम किया जा रहा है इसमें। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने अवगत किया था आगे और उच्चतर अधिकारी को? दिए हुए हैं, डीपीआर, बीपीआरओ प्रखंड चिरैया, अनुमंडल पदाधिकारी डीडीसी, डीएम और डीडीसी सबके यहाँ चिट्ठी चला गया। कब अपने उनको ज्ञापन दिया था? अगर 15 दिन पहले हम लोग रजिस्ट्री करके डाक से कर दिए हुए हैं। वरीय पदाधिकारी का अभी आदेश नहीं आया है, लेकिन आदेश उनका भी आएगा। जिस तरह कार्रवाई होगा देखा जाएगा पंचायत में। अच्छा, इस यहाँ किसी भी काम में वार्ड से सहयोग नहीं लिया जा रहा है इस काम में, जबकि पंचायती राज का नियम है कि बिना वार्ड के सहयोग से कोई भी काम नहीं हो सकता है पंचायत में। जबकि यहाँ कहा जाता है कि 10-10 आदमी का छापा कराएंगे हम काम कर लेंगे, ऐसा नियम भी नहीं है। यहाँ किया जा रहा है काम इस तरह का, बहुत तरह का भ्रष्टाचार रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अरशद आलम नाम है। 8 नंबर वार्ड से हूँ। सबसे बड़ी चीज तो है जो अभी फिरोज भाई बता रहे हैं कि हमारे वार्ड में काम हुआ है। बिल्कुल मेरे वार्ड में काम तो हुआ है, मगर ये काम जो चलना चाहिए 20 साल या 10 साल चलना चाहिए, नहीं चल पाएगा। ये काम अभी से ही स्टार्ट हो गया टूटना इसका। जितना भी काम हुआ है मेरे वार्ड में 7 और 8 में, जितना भी काम हुआ है इसका स्लैब जांच करे आके बड़ा पदाधिकारी, और उसको जांच करके उस पर बड़ा से बड़ा कार्रवाई किया जाए, इस पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। अब बाकी जो कह रहे हैं कमोदीन छड़ लगा हुआ है, वाकई में छड़ मेरा सामने लगा हुआ है, इसका गवाह हम खुद है। मेरा सामने छड़ लगा हुआ है। 7 और 8 नंबर जितना भी वार्ड में गली ये बना है, नाला जो बना है टोटल उसी में लगा हुआ है। ये मेरा सामने लगा हुआ है। हमने माना किया, उसके बावजूद भी बोले नहीं, जाओ जहाँ तुमको जाना है वहाँ जाओ, जिसको करना है जो करो, हम नहीं मानेंगे, हम वही लगाएंगे और जो काम करेंगे। हाँ, जो गलत काम करेंगे। और जो 2-4 को दलाल है, बिचौलिया है, चमचा है, वो भी कह रहे थे कि जाओ जिसको जहाँ जाना है जाओ, फर्चाना जिसे फर्चाओ। हम तो किसी को समझते कुछ नहीं जानते हम, बस यही है।
तो ये आप लोग आम सभा लगा के क्या निदान मतलब कि यहाँ से निकालना चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं, निदान यही चाहते हैं कि सब आदमी के काम बढ़िया हो, पब्लिक भी देखे कि हाँ काम हो रहा है पंचायत में, यही काम चाहते हैं बस। क्या क्या काम हुआ है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में तो अभी बना हुआ है 3-4 वो नाला बना है, जिसमें तो अभी से वो टूटना स्टार्ट हो गया हुआ है। अभी कहते हैं मुखिया जी कि जब हम बढ़िया काम करेंगे तो 3 साल बाद रिपेयरिंग करने के लिए हमको तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बोलते हैं ये कि भी मतलब बोलते कि हैं। बढ़िया काम करेंगे तो हमें रिपेयरिंग करने का पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कहाँ से हमको मिलेगा? जब हम रिपेयरिंग करेंगे तब तो 3 साल के बाद पैसा हमको आएगा इसमें। क्या कहना चाहते हैं? पंचायत के मुखिया जी कहते हैं कि जब हम 40,000 के डाक 3,60,000 में ले सकते हैं, तो बीडीओ सीईओ या डीओ उसको खरीदने में वो कई मिनट का काम है। अच्छा, उच्चतर अधिकारी को खरीदने की बात भी करते हैं। मैंने एसडीओ साहब से भी बोला उस दिन कि सर ये आपको भी खरीदने का बात करते हैं। मुखिया जी कौन है? पर मुखिया तो है नूराना खातून, लेकिन उनका पति है डॉक्टर फैयाजान। अच्छा, तो वही मतलब सारा हैंडल करते हैं वो कहाँ करते हैं, उनको तो क्लिनिक से फुर्सते नहीं रहती। उनसे तो पूछा गया, ये शर्म की बात क्लिनिक भी है उनके पास। हमारे पंचायत का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मुखिया पति से पूछा गया एसडीओ साहब के यहाँ कि 14 महीना में आप कितने बार कट करने की बैठक किए, तो वो कह रहे हमको सर पता ही नहीं है। इससे बड़ा दुख का क्या बात है? तो उनका अपना क्लिनिक है तो उसे टाइम मिलेगा तभी तो वो मतलब बैठक वगैरह करेंगे। तो फिर ये भी तो मुखिया ही उनका, तो इन पर ध्यान देना चाहिए इस चीज पर। मुखिया पति है तो हमको जानकारी रखना है ना, कौन चीज कहाँ हो रहा है। दूसरे के भर से छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा? आज यही ना मामला हुआ है कि उनके जो 2-4 आदमी है, जिस तरह उनको गाइडलाइन कर रहे हैं उसी तरह वो कर रहे हैं। अपने से करे तब ना उनको समझ में आए, क्या यही बात है? मैंने उनको समर्थन देने के लिए कुछ लोग उनके साथ में हैं। हमको तो नहीं लगता है कि उनके समर्थन में लोग हैं। उनका 2-4 आदमी है, वही है, 2-4 आदमी है उनके बस साथ में। वही है। हमको तो इस तरह से नहीं लगता है सारा कि काम को देखभाल वही लोग करते हैं। वही लोग करते हैं। मुखिया जी खुद कह रहे हैं कि हमको 14 महीना से हमको पता ही नहीं कि कितनी की बैठक कब हुआ है। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ मजूर। आज भी देखे, आज ग्राम सभा में भी वो आए हैं मुखिया पति। उनको क्या बोल रहे हैं? आप ये भी आज देखे कि ग्राम सभा लगा हुआ है, जबकि इतना बड़ा दयनीय स्थिति है, आज भी वो नहीं है। जबकि अध्यक्ष वही है ग्राम जबकि अध्यक्ष है ना पंचायत के, फिर भी वो मौजूद नहीं रहे। एकदम नहीं। आप देख लीजिए पूरे, या पूछ लीजिए लोगों से, आज भी नहीं है वो। बहुत बड़ा हिटलर शाही करते हैं वो। तो हिटलर शाही नहीं ना चलेगा सब जगह। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ माझी, अच्छा, क्या है अभी आप? उप मुखिया उप मुखिया है जी। अच्छा, यहाँ पे आम सभा आप लोगों ने जो किया था इसका कारण क्या था? कारण हुआ कि पब्लिक लोग नहीं आए यहाँ पर, इसीलिए बक्सा कर दिए हम लोग। इसलिए कोई फिर दूसरे टाइम मिला है लगाने के लिए। क्यों मतलब ये आज क्यों मतलब स्थगित कर दिया गया? यहाँ पर आदमी नहीं जुटा, ये कि गांव में किसी आदमी को जानकारी नहीं दिया, इसलिए बस कर दिया। कौन जानकारी नहीं दिया? मुखिया जी जानकारी नहीं दी? नहीं दिए। अच्छा, ये मुखिया जी तो कहते हैं कि हमको कोई काम का जानकारी नहीं है, किस तरह होता है पंचायत में, किस तरह काम होता है, किस तरह नहीं होता है, हमको कोई जानकारी नहीं। पूछो मुखिया जी आप कैसे पंचायत में काम करा रहे हैं, तो हमको कुछ भी जानकारी नहीं है, कैसे कर रहे हैं काम, कैसे हो रहा है। फिर मुखिया कैसे हो गया, कुछ भी नहीं बोले। अभी से 12 बात क्या कहें हम लोग। 3 काम हुआ है माधोपुर पंचायत में। उनसे जब पूछा गया कि मुखिया जी कितना काम हुआ है अभी तक 14 महीना में, तो 3 काम हुआ है। तो मैंने लिस्ट लिख करके ले गया था, 10 जो लिस्ट बना के 10-12 काम का, शिलापट का भी फोटो खींचे थे, तो उनको दिखाया एसडीओ सर को। तो जब नाम पढ़ने लगे तो उनसे पूछा गया कि मुखिया जी आप करे 3 काम हुआ है, काम बहुत हुआ है। तो सर काम कंप्लीट है। तो हम कंप्लीट हो या अधूरा, हम दोनों पूछे हैं आपसे। अब बतलाइए उनका झूठ अब कितना हम लोग यदि करें। तो सारा समय तो वो अपने क्लिनिक में देते होंगे ना वो। तो अपने लोगों से जो उनका 4-5 आदमी है उनसे भी तो जानकारी लेना चाहिए उनको कि पंचायत में क्या हो रहा है। देखिए, ये सभी वार्ड मेंबर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो हुआ मुखलाल माझी। अच्छा, और क्या है अभी आप? अभी हम वर्तमान में विकास मित्र है इस पंचायत का। अच्छा, हमको लमसम में 1 बजे से पहले हमको सूचना मिला है कि एक ग्राम सभा जो है ना पंचायत भवन में रखा गया है। हमने बोला कि भाई ग्राम सभा के लिए सूचना के लिए एक नियम है, उसके लिए भूमा के द्वारा अनाउंस करवा देना चाहिए, या सूचना पट को घुमा देना चाहिए, या चौर चौराहे पर लेटर पैड को लगा देना चाहिए, ताकि यहाँ की आम जनता को पूर्ण रूप से जानकारी हो कि आज का डेट में इतनी जनता की जनसंख्या रहने के बावजूद भी आज यहाँ की जनसंख्या 1/3 भाग भी यहाँ उपस्थित नहीं रहे, जिसके कारण यहाँ जो प्रत्यक्षता दिखाया जा रहा था उसको आम जनता के बीच नहीं दिखाया गया। दिखाना ये था कि अभी तक मुखिया के द्वारा जो है ना किस किस मद में कितना राशि को खर्च किया गया, कौन कौन योजना में कहाँ कहाँ काम किया गया, ये आम जनता को बताना था। लेकिन आम जनता को नहीं बताया गया, न उनके पास कोई कागजात मिला और न इस तरह की कोई प्रूफ मिली
जो अभी के वर्तमान में जो पंचायत सचिव है वो कभी कभी आते हैं तो उनके घर पर ही रहते हैं, जबकि नियम है पंचायत भवन में आने का। जो भी अधिकारी आते हैं उन्हीं के पास भी पहुंचते हैं। इनसे हमने आज लोगों के बीच में परिचय दिलवाए हैं कि हमारे पंचायत का ये पंचायत सचिव है और इनके ज्वाइंट खाता से लाखों करोड़ रुपया पंचायत का निकासी होता है, जबकि लाखों करोड़ रुपया निकासी होता है, आम जनता को कुछ पता ही नहीं है ये कैसा पंचायत सचिव है। इसके लिए जो है ना एक आवेदन दिया गया था मंडल पदाधिकारी महोदय साहब को वार्ड के द्वारा, और हम भी एक आवेदन दर्शाए हैं। 3 जगह मैंने आवेदन को दर्शाया है, मिशन में भी आवेदन दर्शाया है, मीडिया को भी दिए हैं और उच्च अधिकारी डीडी साहब को भी दिए हैं कि हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम जो किए जा रही है वो गलत ढंग से किया जा रहा है। नाला जो बनाया जा रहा है उसके अंदर जो है ना पीसीसी करना है, लेकिन बिना पीसीसी का ही नाला बना दिया जा रहा है। मैंने इस चीज को अवगत कराया जेई को कि आप बिना जो है ना पीसीसी किए नाला को निर्माण करने के बावजूद आप एमबी लोड कर दे रहे हैं, ये क्या कारण है? तो बोलते हैं कि हमको मुखिया जी पैसा देते हैं, हम ऐसे थोड़े करते हैं, मतलब रिश्वत देते हैं। हाँ, हमको पैसा देते हैं तब न करते हैं। मैंने सचिव से भी बात किया, क्या सचिव महोदय साहब आपके सिग्नेचर से पैसा निकासी होता है, आप इस पर क्यों नहीं ध्यान देते? जवाब आपको देना होता है। वो सचिव साहब कहते हैं कि हमको भाई परसेंटेज मिलता है, काम से हमको क्या मतलब है, हमको इतना परसेंटेज मिलता है, हमको डेरा पर पहुंचा दिया जाता है, तो हम क्यों आम जनता की बात करें? हम अपनी बात करेंगे, हम अपने सेहत की बात करेंगे। हमारी लड़की की शादी हुआ उसमें हमको 2 लाख रुपया दिया गया, कोई आम जनता थोड़े देता है। इसलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं, काम हो या नहीं हो, कागज का कारभार, कागजी सरकार है। माधोपुर पंचायत में कोई काम हुआ नहीं हुआ, पंचायत का मुखिया का या सचिव का क्या दरकार है? मेरे कहने का मतलब ये है, अभी वर्तमान में इतना जो मजलिस लगाया जा रहा है, ये आम जनता का मजलिस जो है ना, आम जनता ने ही एक मुख्य रूप से मुखिया के रूप में चयन किया गया कि हमारा जो भी कार्य होगा पूर्ण रूप से कार्य को किया जाएगा। अभी जो कुछ कमेटी जो बनाई गई है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उसके तहत 2 करोड़ रुपया आया हुआ है। वह 2 करोड़ रुपया लमसम जो है ना 8 से 9 महीना तक यहाँ पड़ा हुआ है पंचायत में, लेकिन किसी भी नहीं वार्ड को पता चला, नहीं आम जनता को पता चला कि कितना का बाल्टी खरीदाया, कितना का रिक्शा खरीदाया। अभी स्वच्छ भारत मिशन के लिए कचरा भवन बनवे नहीं किया, कागज में बहाली हो गई, आम सभा में उसका पार्टी नहीं हुआ। जब मैंने इस चीज को बीसी से पूछा, स्वच्छ भारत मिशन बीसी से पूछा, तो चिरैया ब्लॉक में 6 पंचायत में इस तरह से मतलब कि शिलान्यास उनका हो चुका है। जी जी जी, उसमें बीसी से मैंने बात किया तो बीसी साहब बोले कि भाई हमको पीसी डेरा पर दे दिया जा रहा है, हमको लाखों लाख रुपया हमको मुखिया दे रहे हैं, तो हमको आम सभा कराने की क्या जरूरत है? वहां से लिस्ट बना करके मुखिया दी, हम पास कर दिए। ये मैटर है। अगर इस चीज को अगर संज्ञान में नहीं रखा जाए तो हमारे पंचायत का जर्जर स्थिति हो जाएगी। ये मेरा, अब इससे बढ़ के मैं क्या कहूँ, कहने के लिए तो घंटों में इस चीज को बता सकता हूँ। जो हमारे बहुत से हमारे वार्ड यहाँ पर उपस्थित है और बहुत सी जानकारी के लिए हम ये चाह रहे हैं कि अगले डेट में जो अभी ग्राम सभा का बैठक कराया जाएगा उसमें पूरी कागजात के साथ आम जनता को जानकारी चाहिए कि किस मद में कितनी राशि खर्च की गई और कहाँ किया गया। ये नहीं कि ट्रैक्टर पर लेबर को लाद के ले गया, फोटो खींच के भेज दिया गया, पैसा निकासी हो गया, वो कहाँ गया ट्रैक्टर, वो कहाँ गया फोटो, ये सारा चीज के बायोडाटा जो है ना आम जनता के बीच प्रदर्शित करना है, दिखलाना है कि वो पैसा खर्च कहाँ गया। इसलिए कि सरकार की पैसा है, उसमें आम जनता का भी उसका सहयोग है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। हमारे पंचायत में जो भी गलत कार्य करने किए हुए मुखिया जी और पंचायत सचिव या जेई हो, तो उस पर हम लोग कार्रवाई के लिए तो आवेदन दे ही चुके हैं, 5 जगह दे दिए हैं। और हमको अगर यहाँ से हम लोग को कुछ लीक करके नहीं मिलेगा या जांच नहीं हो तो हम लोग 11 वार्ड पटना का हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काने के लिए तैयार है। हाई कोर्ट जाने के लिए हम तैयार है हर तरह से। हाई कोर्ट वहाँ जाएंगे हम लोग को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हम लोग हक का लड़ाई लड़ रहे हैं ना। जो हम लोग को बिहार सरकार की चिट्ठी में है उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। गली नली हम लोग को देना है, मुखिया इस चीज को दरकिनार कर रहे हैं। मुखिया कहते हैं कि वार्ड सदस्य का कोई भी चीज में रोले नहीं है, तो हम ये भी मुखिया जी को बतला देंगे। हम लोग वार्ड सदस्य, एक हम ही 11 वार्ड नहीं पंचायत, पूरे बिहार के वार्ड सदस्य बतला देंगे मुखिया जी लोग को कि हम लोग को कितना मिलना है और उनको देना पड़ेगा। चाहे इसके लिए हम लोग को जहाँ जाना होगा जाएंगे, हम लोग अपने हक का लड़ाई लड़ेंगे। ये लोग खड़े हैं, ग्रामीण है यहाँ के, कुछ लोग हैं यहाँ के, इनके टैक्स के पैसे से मुखिया और सचिव किस तरह से उगाही कर रहे हैं। हालांकि ये लोग जब टैक्स, ये भैया जो शर्ट पहने हुए हैं टैक्स देते हैं, मोबाइल जो खरीदे हुए हैं टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से टेंडर पास होता है, सरकारी खजाने में जमा होता है और वही सरकारी खजाना को अलग अलग कामों में डिवाइड किया जाता है। उस पैसे को किस तरह से बंदरबाट यहाँ पे किया जा रहा है माधोपुर गाँव में। माधोपुर के जो मुखिया है
और इनका कहना है कि उच्चतर अधिकारी से अगर इसका समाधान अगर नहीं होगा तो ये लोग पटना हाई कोर्ट भी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रणवीर कुमार। ये पेपर किस चीज का पेपर है? ये ग्राम सभा और कार्यकारिणी की बैठक का ये जो रजिस्टर का हम लोग जीरस रखे हुए हैं, जिसमें मुखिया और पंचायत सचिव के मिली भगत से ये जाली सिग्नेचर वार्ड सदस्यों का किया गया है। इसमें हम किसी वार्ड सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये जाली किया गया है। और देखिए ये सब जाली सिग्नेचर है और जाली सिग्नेचर करा करके योजना लोड करा करके ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। कौन फर्जी सिग्नेचर किया है? मुखिया और पंचायत सचिव मिल करके अपने लोगों से कराए हुए हैं इस पर। इसमें किसी वार्ड सदस्य ने नहीं किया। आप लोग वार्ड सदस्य हैं, आप लोग साइन नहीं किया? नहीं किए हुए, हम लोग साइन नहीं किए हुए। कभी बैठक हुआ ही नहीं? कभी नहीं हुआ है। 14 महीना हम लोग जीते हुए हो गया, कभी नहीं ग्राम सभा न कभी कार्यकारिणी के बैठक में हम लोग बैठे हुए हैं। पेपर लेके आए हैं, ये क्या है? ये सब बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम का चिट्ठी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, गली नली योजना के तहत वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से इस काम को करना है। पहले के काम में जो छूट गया है बसावटी एरिया में 15वीं आयोग सिस्टम से वार्ड के प्रबंधन समिति को करना है, लेकिन मुखिया द्वारा अपने मनमानी